तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। और आज हम मिले हैं नए वीडियो में जिसमें हम लोग को बात करनी है कि कैसे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और उन्होंने जो सीरीज़ है 2 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम की है और कितने अच्छे से ऑस्ट्रेलिया को जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम में से एक है और उसको उन्होंने बता दिया है कि श्रीलंका में जब आप आओगे तो यहाँ की शेर तो हम ही हैं। तो ऐसे में पूरे मैच की बात करेंगे, साथ ही में और भी कहानियाँ जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में हुई हैं। आईपीएल को लेके कुछ बातें हमारे पास में हैं। साथ में माइकल क्लार्क का एक पॉडकास्ट आया रिसेंटली उनके चैनल पे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ताकि जो भी हम इन जनरल डिबेट्स क्रिकेट में होती हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के ख़त्म हुए मैच की, जो मैच खेला गया था कोलंबो में। अब इस मैच में सबसे बड़ी बात थी कि कुशल मेंडिस ने 101 रन बनाए, शतक उन्होंने मारा और कैसे उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही अच्छा स्टेज सेट करके दिया, जहाँ से उसके बाद में कोई चारा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास मैच को हारने के अलावा। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलती आई है अभी रिसेंट टाइम्स में, जो वीकनेसेस उनकी हैं वो बहुत सीरियसली एक्सपोज हुई हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही में चलिए श्रीलंका का जो रोल है हमको उसकी बात भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, लोअर डाउन दी ऑर्डर जिस तरीके से मैचेस को फिनिश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एक बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा चेंज उनके लिए है। साथ ही में जयसूर्या की कोचिंग, जब जयसूर्या की कोचिंग और श्रीलंका की कैप्टनसी मिल रहे हैं तो लगातार रिजल्ट्स अब प्रोड्यूस कर रही है श्रीलंका की टीम। इंडिया को उन्होंने हराया है 2-0 से, इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-0 से और टेस्ट में उनको थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कैसे ये कहानी उनके लिए बदली है, उसमें कुछ यंगस्टर्स का रोल भी है। हम हर एक चीज़ के बारे में एक एक पॉइंट के साथ बात करेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैच की कहानी क्या रही है। तो सबसे पहले इस मैच का टॉस जीता श्रीलंका ने, उन्होंने बैटिंग को चूज़ किया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस मैच में 5 चेंजेस किए। एक चेंज श्रीलंका ने भी किया, उन्होंने ओपनिंग में चेंज किया और वो लेके आए इस मैच में ओपनिंग के लिए सबसे पहले तो ऊपर से उन्होंने हटाया अविष्का फर्नांडो को, जो कि उनके मेन स्टे ओपनर रहे हैं कुछ टाइम में, पर उन्होंने उनको हटाया और उनको रिप्लेस किया आज के मैच में निशान मधुष्का से। तो ये एक चेंज है। निशान मधुष्का को हमने पहले भी रन बनाते हुए देखा है, इस मैच में भी उन्होंने 50 रन बनाए, काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। साथ ही में एक और चीज़ है कि उन्होंने इसके पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट रन बनाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी एक चीज़ है। तो ओपन करने आए पाथुम निशंका और निशान मधुष्का, जहाँ पे मधुष्का ने 50 रन बनाए, पाथुम निशंका जल्दी आउट हुए, बोल्ड एरन हार्डी। उसके बाद में कुशल मेंडिस आए तो उन्होंने 101 रन बनाए इन 115 बॉल्स और उसके बाद जो उनका स्ट्राइक रेट इस मैच में रहा वो 88 का रहा। तो वो एक बड़ी चीज़ है कि कुशल मेंडिस, क्योंकि श्रीलंका में ये मैच खेल रहे हैं तो हम इस तरीके से देख सकते हैं चीज़ को कि श्रीलंका में उनको पता है कि कैसे उनको स्ट्राइक रेट अपना कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार सेट हो जाएं तो अगर आप 280, 270, 260 भी बनाते हैं, 240 भी बनाते हैं किसी मैच में, तो आपके पास बहुत बड़ा एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से मैच को जीत सकते हैं। क्योंकि बॉलिंग्स में यहाँ पे जब आप बॉलिंग करते हैं तो बॉल फंस के आती है, स्पिन की वजह से बॉल रुकती है, तो ऐसे में आपको एडवांटेज रहता है। तो कुशल मेंडिस ने अपना जो एक्सपीरियंस है, जो उनको अब समझ है क्रिकेट की, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया और इस मैच में उन्होंने इस वजह से जो 101 रन की इनिंग्स है उनकी, लोग कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है पर उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि श्रीलंका ने इस समय 78 रन बनाए नीचे आकर, तो उसका रोल क्या है वो उस इनिंग्स को आप देख के समझ सकते हैं कि 78 रन बने हैं क्योंकि वहाँ पे 101 रन बनाए कुशल मेंडिस ने। तो ऐसे कनेक्टेड क्रिकेट का गेम होता है, कैसे इनिंग्स में रोल होता है। साथ ही में जनित लियानगे आए, उन्होंने 32 रन बनाए 21 बॉल्स, स्ट्राइक रेट उनका भी काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे और 150 के आसपास का उनका भी रहा है। तो ऐसे क्रिकेट ऐसे ही चलता है कि ऊपर से जब आप स्टार्ट लेते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, नीचे आकर आपके पास विकेट्स इन हैंड होते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आजकल के क्रिकेट में जब T20 है इसका इतना रोल हो गया है तो वहाँ पे ये चीज़ करना थोड़ी सी ईजी होती है। साथ में विकेट का कॉलम देखते हैं तो इस मैच में डॉर्शिस खेले, एरन हार्डी न्यू बॉल से ओपन कर ही रहे हैं, शॉन एबॉट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की इस मैच में। तो इन तीनों ने एक एक विकेट लिया और चौथा विकेट लिया एडम जैम्पा ने, उन्होंने भी ठीक बॉलिंग की, रेनाउंड स्पिनर हैं लिमिटेड ओवर्स के वो भी। तो ये कुछ बातें हैं। अब और देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हम और बात कर सकते हैं श्रीलंका की बैटिंग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस मैच में जो लुक इन मिला है वो 3 सीनियर प्लेयर्स को मिला है, 2 सीनियर प्लेयर्स को मिला है कि ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में अंदर आते हैं, क्योंकि इसलिए आए हैं क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है तो उनको लगा कि गेम टाइम इनको देना चाहिए। ट्रेविस हेड भी इस मैच में आए, पहले मैच में नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने इस मैच में ट्रेविस हेड को जब खिलाया तो उनका भी यही सोचना होगा कि इनको भी थोड़े से मैचेस दिए जाएँ। और एक बहुत बड़ा चेंज ऑस्ट्रेलिया की टीम में आप ये देख सकते हैं कि पिछला मैच स्पेंसर जॉनसन खेले थे, इस मैच में आपने बेन डॉर्शिस को मौका दिया है। तो बेन डॉर्शिस यहाँ पे जो खेलते हमको दिखे हैं वो स्पेंसर जॉनसन की जगह पे ही खेलते हुए दिखे हैं। अब उनका रोल क्या है, अब क्यों मैं इस चेंज को अच्छा बोल रहा हूँ, तो स्पेंसर जॉनसन को जब आप देखते हैं एज अ बॉलर
तो उनका जो भी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने जितना भी अच्छा अपने करियर में अभी तक किया है वो T20Is में और T20s में मेनली किया है, लीग मैचेस, BBL कह लें, इवन गुजरात टाइटंस के लिए उनको मैचेस मिले, तो उनका वहाँ पे रोल रहा है। बेन वॉशर्स की बात क्या है कि ये बॉल को ज़्यादा मूव करना जानते हैं, तो जब आप मिचेल स्टार्क को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका रोल बनता है कि आप न्यू बॉल से थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या, आप न्यू बॉल से क्या एंगल के साथ में राइटीज़ को अंदर ला सकते हैं क्या, या आप वहीं से बॉल पढ़ के बाहर निकाल सकते हैं क्या। तो जो आउटस्विंग इनस्विंग का जो जो बात है वो बेन वॉशर्स ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, पर जो स्पेंसर जॉनसन है उनकी बॉल अंदर नहीं आती राइटी को। तो ऐसे में न्यू बॉल से उतने चैलेंजिंग स्पेंसर जॉनसन इन अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी, इन ओडीआईज या इन लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम शायद नहीं रहेंगे। इस वजह से उनको बेन वॉशर्स को भी लिया गया है स्क्वाड के अंदर, और हो सकता है आपको पहले मैचेस में वो खेलते हुए दिख भी जाए स्पेंसर जॉनसन के साथ में या उनकी जगह पर भी। तो ये अच्छा चेंज है बेन वॉशर्स का। स्पेंसर जॉनसन की ताकत यह है कि उनको बाउंस अच्छा मिलता है, उनकी हाइट बहुत अच्छी है, साथ ही में नकल बॉल्स फेंक थोड़ा नकल बॉल करते हैं, क्रॉस सीम से बॉल्स फेंकते हैं। तो स्पेंसर जॉनसन को इन सब वजह से आप बहुत रेट करते हैं एज अ T20Is का बॉलर। तो अच्छा रिप्लेसमेंट रहा है स्टार्क का, ये आप कह सकते हैं बेन वॉशर्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पास में भी, इसलिए वो अच्छा गुड एडिशन है इस स्क्वाड में। अब बात करते हैं मेंडिस के 101 की फिर से एक बार अच्छे से। तो कुशल मेंडिस की बात, हम पहली बात तो जितनी तारीफ करें इस श्रीलंकन टीम में जो उनका रोल है उसकी, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। उन्होंने कैप्टनसी भी की इस टीम की 2023 के वर्ल्ड कप में। अब 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो उनका स्ट्राइक रेट हर मैच में रह रहा था वो 120-130 के आसपास आपको हर मैच में दिखाई दे रहा था कि वो इसी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जब श्रीलंका में वो खेल रहे हैं तो 80s में आ रहा है, 90s में आ रहा है। तो ये जो डिप आया है उनका स्ट्राइक रेट में, ये नीडेड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर कंडीशंस चेंज होती है तो आपको आपकी खेलने के तरीके को चेंज करना पड़ता है। और श्रीलंका में आपको 350 रन नहीं चाहिए एक मैच में, लेकिन इन इन स्टेडियम्स लाइक नागपुर, इन स्टेडियम्स लाइक वानखेड़े स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहाँ पे हो सकता है आप ODI 350 में भी हार जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि श्रीलंका में आपने जब इंडियन टीम को भी जाते हुए देखा तो एक चीज़ थी कि बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, हमने 250 भी चेज़ नहीं किए 2-3 मैचेस में, तो 2 मैचेस में। तो ऐसे में बस रोल ये होता है कि जो भी बैट्समैन आया है अगर वो टेक्निकली साउंड है तो वो कोशिश ये करे कि वो थोड़ा सा टाइम ले, वो सेट हो जाए एक बार, और क्योंकि कंडीशन स्लो होती जाती है विद टाइम, तो अपना पूरा टाइम लेने के बाद में कंसोलिडेट करे इनिंग्स को, भले ही थोड़ी सी बॉल्स एक्स्ट्रा ले ले, ताकि आखिरी में जब वो विकेट्स इन हैंड रखेगा तो टीम्स आराम से 260-270 रन बना सकती है और वहाँ से मैच वो बिल्कुल जीत सकती है। इफ़ यू हैव बॉलर्स लाइक महीश तीक्ष्णा, वनिंदु हसरंगा, तुनित वेलालगे, चरित असलंका खुद बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कुशल मेंडिस की 101 की जो इनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है इस मैच में उनके लिए, और बहुत अच्छा साइन है आने वाले टाइम में कि कैसे कुछ यंगस्टर्स जो कि ऐसे निकल के आ रहे हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं क्रिकेट में आके। 30 साल के हैं तो अब यंगस्टर कह सकते हैं उनको अभी भी। श्रीलंकन टीम में उनका बहुत सीनियर रोल है वैसे तो, लेकिन इन जनरल अच्छा लगता है देख के जब कोई ऐसे 28-30 साल का लड़का इस तरीके से आगे खेलता है। तो अब चलिए असलंका की बात करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 100 मारा, वो भी बहुत फाइटर इनिंग्स उनकी थी। 127 रन की जो उनकी इनिंग्स थी उसी की वजह से श्रीलंका ने उस मैच में अच्छा टोटल पोस्ट किया और ऑस्ट्रेलिया को हराया उस मैच में। तो वही बात है, असलंका ने 78 रन यहाँ पे बनाए, काफ़ी तेज़ खेले, उनका स्ट्राइक रेट भी 115 के आसपास का निकला इस मैच में। तो कैप्टन स्नॉक बिल्कुल अच्छा फिनिश किया उन्होंने, और जो अपना टीम का स्कोर है उसको 281 तक लेके गए एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। साथ ही में रोल आया यहाँ पे जनित लियानगे का भी, लोअर डाउन दी ऑर्डर उन्होंने भी अच्छे रन बना के दिए। अब बाकी कहानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बात करें तो एरन हार्डी का रोल जो न्यू बॉल से रहा है इस पूरी सीरीज़ में, इस 2 मैचेस की सीरीज़ में, वो अच्छा रहा है। क्योंकि एरन हार्डी, क्योंकि अब पैट कमिंस नहीं है, क्योंकि अब जॉस हेजलवुड नहीं है, क्योंकि अब मिशेल स्टार्क नहीं है, तो एरन हार्डी को हमने 2 मैचेस में देखा है कि वो ये काम कर रहे हैं। उसके पहले भी हमने उनको देखा है कि न्यू बॉल उनको मिल रही है इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट। तो एरन हार्डी अच्छा दिख रहे हैं, क्योंकि विकेट्स हर मैच में वो 1-2 निकाल के दे रहे हैं। तो आपको न्यू बॉलर से उतना ही चाहिए कि 1-2 विकेट्स निकाल दें न्यू बॉल से। तो एरन हार्डी ने वो चीज़ की है, साथ में बैटिंग का सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को वो, तो काफ़ी अच्छा एडिशन है वो एरन हार्डी भी। और क्योंकि अब मार्कस स्टोइनिस उनकी टीम में नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है ODI से, तो एरन हार्डी का रोल भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास जो भी अब ऑलराउंडर्स हैं, मैथ्यू शॉट, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, एरन हार्डी हो गए, इनका रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो ओनली पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इस स्क्वाड में दिख रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही में क्या है कि अगर आप देखते हैं तो वही श्रीलंकन कंडीशंस की हमको बात करनी ज़रूरी है ही, कि आपको यहाँ सेट होना ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने वो भी नहीं किया, उनके पास बैटर्स लाइक मानस लबुशेन, लाइक स्टीवन स्मिथ। मानस लबुशेन इस मैच में नहीं खेले, लेकिन पहले मैच में उन्होंने कोई बहुत अलग इनिंग्स नहीं खेल के दी कि वो ऐसे विकेट्स पे कम से कम खड़े होकर दिखाएं। या स्टीव स्मिथ की बात करें कि वो भी ऐसे विकेट्स पर खड़े हो जाएं और रन्स बनाएं कि 70 बॉल पे भले ही आप 50-40 रन बनाएं, लेकिन आप टीम को एक अच्छा कंसोलिडेट करके दे दें, या एक एंड को पकड़ के रख लें, ताकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी अपना गेम खेल पाएँ। तो वो चीज़ नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलियन टीम, श्रीलंका ने ये चीज़ की, और श्रीलंका ये चीज़ बहुत टाइम से करती आ रही है, तो हमको बात करनी पड़ी।
तो मेंडिस बीइंग मेंडिस, असलंका बीइंग देयर कैप्टन अच्छा करते आ रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। साथ ही में कुशल मेंडिस की हमको एक तरीके से बात इसलिए भी करनी है क्योंकि आप देखते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट जब आता है तो नंबर 6 नंबर 7 पे वो बैटिंग कर रहे हैं। अब बात क्या है, जब भी जो आपका बेस्ट बैटर होता है टीम में, टेस्ट में आइडियली सूटेबल होता है कि वो नंबर 4 पर बैटिंग कर ले। अब नंबर 4 पर बैटिंग क्यों कर ले, ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि टेस्ट में न्यू बॉल की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी भी सीरीज़ में देखते हैं तो अगर न्यू बॉल से विकेट्स आते हैं तो अक्सर ड्राई अप हो जाता है उसके बाद का जो टाइम होता है कि न्यू बॉल से विकेट्स आए, उस पर आप बहुत जल्दी फिनिश करते हैं इनिंग्स को दूसरी वाली टीम की, आप उनको बॉल आउट कर देते हैं। उसके बाद में अगर नहीं आप विकेट लेते हैं तो जो उनके बैटर्स होते हैं वो कंसोलिडेट करके रन्स बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको चांस उतना नहीं मिलता। फिर चांस मिलता है तो 50-60 ओवर्स के आसपास, उसके बाद में मिलता है जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए न्यू बॉल से विकेट लेना ज़रूरी है। और क्योंकि न्यू बॉल से विकेट लेना ज़रूरी है तो अक्सर टीम जो होती है उनको पता है, जो बैटिंग टीम है उनको पता है कि बॉलर्स ये ट्राई करेंगे। तो ऐसे में आपको ओपनिंग में आके टेस्ट में ऐसे खेलना होता है कि आप न्यू बॉल से विकेट्स ना खुद के दें, ताकि अगर जो नीचे वाले बैट्समैन अगर वो एक्सपोज होंगे तो चांसेस है कि आपके रन्स पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर वो भी जल्दी आउट हो गए तो आप शायद 100-150 में पैक हो जाएं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन नंबर 4 पर खेले, ताकि ओपनर्स अपना काम कर चुके हों, अपने न्यू बॉल की जो भी स्पेल दूसरी टीम का है उसको निकाल चुके हों, उसको सी थ्रू कर दें। उसके बाद में फिर नंबर 4 वाला बैटर आए और बहुत अच्छे अपने क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ में रन्स बनाए, क्योंकि वो उस टीम का बेस्ट बैटर है तो उसके सबसे आप बेस्ट चांस देते हो कि वो रन्स बना पाएगा ऐसे में। तो वो एडवांटेज होता है नंबर 4 पे खेलने का। पर इस टीम में नंबर 6-7 पे टेस्ट फॉर्मेट पर श्रीलंका के लिए खेलते हैं कुशल मेंडिस। अभी रिसेंटली धनंजय डी सिल्वा कैप्टन बने, उसके बाद से ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो बात ये है कि पहली बात तो अभी तक जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो उन्होंने 8 या 9 इनिंग्स में नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग की है। और ऐसे में जो उनका एवरेज है वो 6-7 पॉइंट्स तक गिरा है, क्योंकि जो उनका एवरेज था वो 39-40 के आसपास नंबर 3 पे है। और नंबर 4 पर वो उनका जो स्टैट्स है वो 37 के आसपास का एवरेज हो जाता है। लेकिन जब वो नंबर 6-7 पे बैटिंग कर रहे हैं तो उनका जो एवरेज है 36-37 का आ रहा है, तो 31-32 का आ रहा है। तो ये जो 6-7 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जब आप कुशल मेंडिस जैसे प्लेयर की बात करते हैं। दूसरी बात, जब अब वो इतने सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आप उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो उनका 40 का एवरेज आ रहा है ऊपर, आप उसको मैक्सिमाइज करिए, उसको 50 तक का वो ले जाएंगे अपने आप जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और श्रीलंका जैसी कंडीशंस में अगर आप ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं जहाँ पे बॉल बहुत टर्न होता है, तो इसमें 40 का एवरेज, 38 का एवरेज इजंट बैड। तो इसी वजह से वो एक चीज़ है कि उनको खिलाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी, कुशल मेंडिस बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने क्रिकेटिंग शॉट्स को, क्लासिक क्रिकेट शॉट्स खेलते हैं। तो इसमें जब नंबर 7 नंबर 6 पे कोई बैटर आता है तो उसको बहुत तेज़ खेलना पड़ता है। ऋषभ पंत को जब आप देखते हैं तो अगर वो नंबर 6 पे जो काम ऋषभ पंत करके दे रहे हैं हमको, शायद वो और कोई नहीं कर सकता उस नंबर पे, क्योंकि ऋषभ पंत का प्लेइंग स्टाइल वैसा है। अगर आप कह दें कि विराट कोहली आप बैटिंग करिए या फिर शुभमन गिल को बोलेंगे, आप रोहित शर्मा को बोलेंगे, तो नंबर 6-7 पे शायद उनके लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो वो एक चीज़ है कि नंबर 6-7 की बजाय उनको नंबर 4 पे खिला दीजिए, तो ताकि आप टेस्ट में भी अच्छा कर लें। दूसरी बात ये भी है, कुछ कमिंडो मेंडिस जो दूसरे इनके मेंडिस हैं, इंग्लैंड में हमेशा आपको 3-4-5 मेंडिस दिख जाते हैं, जहाँ भी ये जाएँ, फर्नांडो मेंडिस, हमेशा इनकी टीम में आपको मल्टीपल दिखते हैं। तो कमिंडो मेंडिस जो है वो इनके दूसरे यंग सेंसेशन है। अब कमिंडो मेंडिस अंडर 19 में अच्छा करके आए हैं और शुभमन गिल वाली बैच के प्लेयर हैं ये भी। तो जब कमिंडो मेंडिस इस टीम में आए, लगातार पिछले 1-2 साल उन्होंने लगातार रन्स का अंबार लगा दिया, श्रीलंका को हर जगह पे रन्स बना के दिए। इंग्लैंड की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, हर जगह उनके रन्स आए। तो कमिंडो मेंडिस पे ये टीम बहुत डिपेंड कर रही थी, लेकिन अब उनका थोड़ा सा एक टाइम आ गया जहाँ पे ड्राई पीरियड में उनसे रन्स नहीं हुए हैं। तो कमिंडो मेंडिस अच्छे रन्स करें, हम ये उम्मीद करते हैं। अच्छा लगता है उनको, अच्छा बहुत ईजी गोइंग बैटिंग करते हैं वो। और श्रीलंका के लिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया था कि उसके बाद श्रीलंका बहुत ज़्यादा आके दूसरी टीम से कम्पीट कर रही है कमिंडो मेंडिस के रन्स के बाद। इंग्लैंड में भी उन्होंने टेस्ट मैच हराया इंग्लैंड को जाकर, तो बहुत बड़ी बात है ये सब कुछ। तो श्रीलंका की हम ओवरऑल बात करें तो जो हम ओवरऑल इस टीम का बिल्डअप भी देख रहे हैं ओडीआईज में, लिमिटेड ओवर्स में, तो बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे कि इसमें रोल जयसूर्या का है, श्रीलंका का है, कि आप कह लीजिए परफेक्ट मिक्स ऑफ सीनियर्स विद यंगस्टर्स दिख रहा है। यहाँ पे आप दुनित वेलालगे को लगातार खेलते हुए अब देख रहे हैं, साथ में जनित लियानगे नीचे आए हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। साथ ही में आप श्रीलंका सीनियर हैं, कमिंडो मेंडिस यंगस्टर हैं, कुशल मेंडिस सीनियर हैं। वैसे ही करके आप हर एक प्लेयर की बात करें तो असिता फर्नांडो नए आए हैं, वनिंडू हसरंगा सीनियर है, तीक्ष्णा सीनियर है। तो कैसे परफेक्ट मिक्स बनाया हुआ है, भरोसा कर रहे हैं यंगस्टर्स पे भी अपने। तो इन सब चीज़ की वजह से जयसूर्या और श्रीलंका ने रिजल्ट्स भी दिए हैं, इंडिया को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो बहुत बड़ी बात है ये ओवरऑल ग्लोबल क्रिकेट के लिए भी, और श्रीलंकन क्रिकेट के लिए तो है ही, वो एक चीज़ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर, उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर रखते हुए जो भी बात क्लार्क ने भी की है, माइकल क्लार्क ने की है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में। तो एक बार उनका स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर पाएंगे और अच्छे से।
तो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करनी है, इनको 282 रन चेज कर रहे थे 50 ओवर्स में, और कभी भी श्रीलंका जैसी जगह पे आप इतने बीइंग मतलब बीइंग अवे फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट आप नहीं कर सकते हैं इतना चीज़, वो बात तो है। और दूसरी बात, अगर आप ब्रेनलेस क्रिकेट खेलें तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेनलेस क्रिकेट ही खेलते आ रहे हैं पिछले 2-3 बार से जब आप श्रीलंका में इनके मैचेस देख रहे हैं। तो पहली बात तो इनकी ओपनिंग प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है। मैथ्यू शॉट आज भी 2 रन बना के आउट हुए हैं। ट्रेविस हेड ने 18 रन बनाए इन 18 बॉल्स। 9 रन जे फ्रेजर मैकगर्क ने बनाए, वो कॉटन बोल्ट पिछले मैच में, तो इस मैच में श्रीलंका को कैच दिया उन्होंने। स्टीव स्मिथ 29 रन बना के आउट हुए, LBW हुए। जॉश इंग्लिश 22 रन बना के आउट हुए। उसके बाद तो सबका सिंगल डिजिट स्कोर है। एरन हार्डी फेल हुए, मैक्सवेल फेल हुए, शॉन एबॉट फेल हुए। तो इस पूरी इनिंग्स की बात जब हम करते हैं इनकी, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दे रही है इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि इनकी बैटिंग प्रॉब्लम्स जो है इनकी, वो बहुत सीरियस है। पहली बात तो ओपनिंग की। अब ओपनिंग की मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इस मैच में मैथ्यू शॉट आपको ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, पिछले मैच में दिखाई दिए। तो मैथ्यू शॉट का BBL करियर अच्छा रहा है। BBL में जब आप देखते हैं तो वो उनकी टीम कौन सी टीम है उनकी, एडिलेड स्ट्राइकर्स से खेलते हैं वो। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं और उन्होंने ओपन करके वहाँ रन्स बनाए हैं। अब बात क्या है कि मैथ्यू शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। अब स्क्वायर ऑफ द विकेट का मतलब होता है कि आप कट अच्छा मारते हैं, आप पुल अच्छा मारते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं आइलैंड नेशन जो कि श्रीलंका है, या बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट्स में जब आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अक्सर क्या होता है कि आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा खेलने का चांस नहीं होता है। यहाँ बॉल यूजुअली लो रहता है, बाउंस लो होता है, तो लो बाउंस पे आप कट और पुल कैसे मार पाएंगे। तो मैथ्यू शॉट एज अ प्लेयर जब भी सब कॉन्टिनेंट में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करेगा अपनी ही टीम के मन में कि मुझे आप क्यों खिला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो कट और पुल नहीं मार पाएंगे, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेल पाएंगे। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, ट्रेविस हेड के ऊपर ये टीम बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि अब काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक लगातार सर्व कर रहे हैं ओपनिंग में, और लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने रन्स बनाए हैं, टीम को लगातार जिताया है। WTC इन्होंने फाइनल जिताया है। साथ ही में आप बात करें, अभी 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने जिताया है, और अकेले के दम पे जिताया है। तो ऐसे में ट्रेविस हेड के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है इनकी। साथ ही में जे फ्रेजर मैकगर्क की बात करें, लगातार फेल हुए हैं वो, और इस तरीके से फेल होंगे तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन चैंपियंस ट्रॉफी, प्लेइंग 11। वो एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इस टीम में जब चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग जाएंगे, स्टीव स्मिथ ने भी ये चीज़ कही है कि मानस लबुशेन पे भरोसा करने वाले हैं। तो एक और चीज़ ये है कि लबुशेन और स्मिथ क्या सेम टाइप के प्लेयर्स हो जाते हैं इन द सेम 11 एट नंबर 3, 4, 5। वो एक चीज़ है। उसके बाद जॉश इंग्लिश हैं, वो थोड़े ठीक दिखाई दिए हैं, अच्छा तेज़ खेलना जानते हैं। एरन हार्डी हैं टीम में, मैक्सवेल टीम में है, तो वो एक चीज़ है। हाँ, एलेक्स कैरी देखते हैं कि उनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने रन्स बनाए थे, लेकिन क्या जॉश इंग्लिश और हमारे एलेक्स कैरी साथ में दिख पाएंगे, तो चांसेस इसके भी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि स्पॉट बस एक ही है जिस पे कम्पीट करना है, लबुशेन को भी, जॉश इंग्लिश को भी, और कह सकते हैं कि जॉश इंग्लिश, लबुशेन और एलेक्स कैरी को भी। तो जे फ्रेजर मैकगर्क को आपको बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद आप 2 लोगों को खिला सकते हैं। तो आई सी जॉश इंग्लिश एंड एलेक्स कैरी प्लेइंग देयर, वो एक चीज़ है। तो वो, और दूसरी बात, मैक्सवेल जैसा प्लेयर जो है वो बहुत डिपेंडेंस आप उस पर नहीं रख सकते हैं कि मैक्सवेल आएंगे रन्स बनाएंगे, आप नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में मैक्सवेल कितने रन्स बनाएंगे, बॉलिंग से भी परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग में कितना डिपेंडेंस देंगे कि ठीक है मैं कर दूंगा काम, वो एक बहुत सीरियस क्वेश्चन रहेगा, वो देखना पड़ेगा। साथ ही में बात करें अगर दुनित वेलालगी की, तो दुनित वेलालगी लगातार इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। 50 रन कभी भी आप देखिए, इंडिया में उन्होंने 50 रन बनाए जब इंडिया के अगेंस्ट खेले, वो भी श्रीलंका में पिछले साल में। दूसरी बात, उन्होंने अभी यहाँ पे 50 रन बनाए पिछले मैच में। तो वेलालगी का रोल जो विद बॉल विद बैट आ रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं। दूसरी बात, यंग प्लेयर वो भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है श्रीलंका की टीम को ऐसे बनते हुए देख के जयसूर्या के अंडर। दुनित वेलालगी काफ़ी अच्छा करके इस मैच में भी उन्होंने कितने विकेट्स लिए, शायद 3-4 विकेट्स उन्होंने लिए दुनित वेलालगी ने, और साथ ही में 3 विकेट्स लिए असिता फर्नांडो ने, न्यू बॉल सेंसेशन बन के उभरे हैं, और वनिंदु हसरंगा ने 3 विकेट्स लिए हैं इस मैच में। तो वेलालगी के 4 विकेट्स। अब असिता फर्नांडो की बात करें तो श्रीलंकन टीम की जब आप कभी भी बात करते हैं तो इनके जो न्यू बॉल बॉलर्स हैं उनका रोल बहुत रहता है। इन श्रीलंका या बाहर खेलते न्यू बॉल का रोल हमेशा ही होता है, लेकिन श्रीलंका में जिस तरीके से रोल हो जाता है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं असिता फर्नांडो अभी। दूसरी बात यह है कि इनके जो इंजर्ड पेसर्स हैं, आप दिलशाद मधुशंका की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए दुष्मंता चमीरा की, तो ये दोनों भी काफ़ी अच्छे न्यू बॉल बॉलर्स हैं। तो वो भी अभी इंजर्ड हैं, तो सोचिए जब वो भी आ जाएंगे फिट होकर तो ये टीम क्या कर सकती है, ये बिल्कुल जब अपने फुल स्ट्रेंथ पे खेले तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टीम बन सकती है। लेकिन इनके 2-3 प्लेयर्स हमेशा इंजर्ड ही होते हैं। आप बात कर लीजिए हसरंगा काफ़ी इंजर्ड रहते हैं, तो ये कुछ सीरियस चैलेंजेस रहेंगे इनकी टीम को। तो देखना पड़ेगा कि कैसे इनकी टीम बनती है आगे जाके, और सब प्लेयर्स अवेलेबल रहे कम से कम। दूसरी बात यह है 174 रन से हराया है श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को, जो कि बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे। उसका रीज़न ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप ऐसी हार नहीं देखना चाहते हैं। दूसरी बात, विथ योर 5 प्लेयर्स नॉट बीइंग अवेलेबल उस टूर्नामेंट में,
तो ऐसे में इतनी बड़ी हार लेकर आप आखिरी मैच में जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत शैटरिंग हो सकता है आपके लिए। आपकी यंगस्टर्स जो टीम में है वो शायद उतना अच्छा ना खेलें, वो भी कंडीशंस ऐसी जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर अच्छा कर भी लें तो एंड में जाके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंडिया फाइनल खेलेगी, सेमीज खेलेगी, तो आपको दुबई में भी अच्छा करना पड़ेगा, और इस लॉट के साथ में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कर पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा खेली है। अब एक और चीज़ है कि क्या सैम कॉन्स्टास को ये ऐड कर सकते हैं मैथ्यू शॉट की जगह पे? क्योंकि मैथ्यू शॉट ठीक है, थोड़ी सी बॉलिंग दे देते हैं आपको, लेकिन पहला रोल उनका एज अ बैटर है ओपनिंग में। तो ओपनिंग में क्या उनका रोल उतना अच्छे से वो कर पा रहे हैं? क्योंकि इन कंडीशंस में आई डोंट सी हिम डूइंग वेरी गुड ओपनिंग में आके, कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट्स उनको उनको रन्स मिल पाएंगे। वो एक चैलेंज है बिल्कुल। देखना पड़ेगा क्या सैम कॉन्स्टास को ऐड कर सकते थे। वैसे तो उन्होंने ओडीआईज नहीं खेले हैं, लेकिन तब भी जिस टाइप का माइंडसेट, जिस टाइप का कैरेक्टर वो है इस क्रिकेट के गेम में, तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टास उनसे बेटर कर पाते, क्योंकि वो अटैकिंग अप्रोच से खेलते ज़रूर हैं, उनके पास वी में शॉट्स हैं, उनके पास अच्छे शॉट्स हैं, और वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम माइकल क्लार्क की बात करेंगे, तो माइकल क्लार्क ने अपना जो उनका चैनल है बियॉन्ड 23 पॉडकास्ट, उस पर वो अक्सर दिखते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। हम हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इस बारे में बात करना? क्योंकि उन्होंने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि क्या इसका फ्यूचर होना चाहिए उनके हिसाब से। अब वो भी काफ़ी सीनियर प्लेयर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ट्रॉफी जिताई हैं, तो इसलिए उनका जो व्यू है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को लेकर। दूसरी बात यह है कि लबुशेन स्मिथ के बारे में बात की कि दोनों की जगह कैसे बन रही है। लबुशेन स्पेसिफिकली बहुत उन पर उन्होंने बात की है। दूसरी बात ये भी है कि साथ ही में हम देखेंगे कि अब एज अ फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट को वो कैसे देखते हैं, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो पहला जो उनका जो जो मैंने नोट्स बनाए, जो मैंने पॉइंट्स बनाए उनके पॉडकास्ट के, उसमें एक ये था कि लबुशेन और स्मिथ जो हैं ओडीआईज में, तो बहुत सेम बैटर्स हैं वो, है ना। और जब वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो उनका बोलने का मतलब ये है कि आजकल जो ओडीआई क्रिकेट हो रहा है, इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सटेंडेड टी20 है। जब आप टी20 खेलते हैं तो आप तेज़ खेलते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब आप ओडीआईज खेल रहे हैं तो आप उसी 20 ओवर्स के टेम्पलेट को आप थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा 50 ओवर्स में खेल लें, कि आपको अटैकिंग खेलना है, आपको जब भी शॉट मेकिंग के लिए बॉल सही मिल रही है, आपको शॉट मेकिंग करना है, आपको शॉट्स मारने हैं, अपने शॉट्स रोकना नहीं है। तो जब वो उसको वैसे देख रहे हैं कि टी20 इसका एक्सटेंशन है, तो ऐसे में वो ये कहना चाह रहे हैं कि लबुशेन और स्मिथ सेम टाइप के बैटर्स हो जाते हैं ओडीआईज में, और आपको इतने ज़्यादा कंसोलिडेटिंग बैटर्स नहीं चाहिए जो कि इनिंग्स को एंकर ही करने को देखें। तो उनका ये पॉइंट है, जो कि मैं मानता हूँ कि सही भी है, क्योंकि लबुशेन और स्मिथ ऐसे बैटर्स हैं। स्मिथ नो डाउट आप उन पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन स्मिथ जैसा बैटर ओडीआईज में एक ही हो सकता है आपके पास में, क्योंकि वो टाइम लेते हैं थोड़ा सा, और टाइम लेने के बाद में उनको एंड में जाकर थोड़ा सा अब अग्रेसिव खेलना आता है, उनको मेकअप करना आता है उस अपने सारी बॉल्स के लिए। लेकिन लबुशेन जो है, उनके साथ में अग्रेसिव खेलने को लेकर थोड़े से डाउट्स हैं कि वो कैसा कर रहे हैं। दूसरी बात, उनका जो फॉर्म है वो बहुत ख़राब रहा रिसेंट टाइम्स में, हम उन पर भी बात कर लेंगे एक बार, उनको भी एक बार देख लेंगे। बाकी साथ ही में तो ये जो पॉइंट है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी उन्होंने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि दोनों साथ में ओडीआईज आपको खेलते हुए ना दिखें। तो दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अक्सर बात होती है कि चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कह लें कि टू मैनी ट्रॉफीज़ हो रही हैं। ये लोग बोलते हैं कि जनरल डिबेट यही है वाइसली ट्रॉफीज़ के बारे में, कि हर साल आपको टूर्नामेंट दिख रहा है। कि अब 2023 में अगर आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप देखा, WTC देखी आपने, 24 में टी20 आई वर्ल्ड कप हो गया, 25 में आप चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, WTC फाइनल देख रहे हैं, 26 में टी20 वर्ल्ड कप देख लेंगे, 27 में आप वर्ल्ड कप फाइनल देख लेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लेंगे मतलब, और 27 में WTC देख लेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में हो जाएगा, फिर 28 में टी20 वर्ल्ड कप पहले आ जाएगा। तो जो हर साल का एक आखिरी ट्रॉफी का जो चल गया है कि हर साल ही होना है, एक ना एक या एक दो होते ही हैं। तो ऐसे में जो रेलेवेंस है एक चैंपियंस ट्रॉफी का, एक आईसीसी इवेंट का, उसके बारे में क्लार्क ने ये बोला है कि एज अ प्लेयर तो उनको बहुत पसंद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इसमें टॉप 8 टीम्स भिड़ती हैं, चैलेंजिंग होता है, नॉकआउट ट्रॉफीज़ को पहले कहते थे। तो इसके नाम में छुपा है इसका फॉर्मेट जो होता है नॉकआउट, जो उसका नाम था नॉकआउट ट्रॉफी। तो उसका नाम का मतलब ये था कि नॉकआउट रहेगा पूरा टूर्नामेंट, कि आप एक मैच हारते हो तो आपको लगता है कि अब आगे आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो ऐसे में बहुत डिबेट में ये रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए हर साल आईसीसी ट्रॉफी, तो इस पर चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दें। पर मेरा एज अ बीइंग अ फैन, जैसे कि अब काफ़ी सारे फैंस हैं, तो मेरा टेक इस बात पे यही है कि जब आप देखते हैं कि इस साल कोई चीज़ हो रही है, या इस साल आप देख रहे हैं सीरीज़ हो रही है, या हर एक चीज़ जो भी, हर एक सीरीज़ जो हो रही है, वो स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट आपको लगती है, पार्ट ऑफ लार्जर पिक्चर लगती है। कि अभी भी जब आप इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ देख रहे थे, तो आपने ये नहीं देखा कि उस मैच में इंडिया क्या कर रही है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस मैच का क्या मतलब होता है, क्या रेलेवेंस होता है। कि अगर आपने देखा गिल ने रन्स बनाए हैं, तो आप खुश हुए कि चलो गिल ने रन्स बनाए, वो वहाँ पे रन्स बनाएंगे,
ये आप देखते हैं कि 2 स्पिनर्स कौन होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आप उसके लिए अभी वाला मैच देख रहे हैं कि अच्छा कुलदीप खेलेंगे ही खेलेंगे, या आप देखते हैं कि 2 पेसर शायद अर्शदीप और शमी हो सकते हैं। आप ये सब आप हर एक चीज़ के बारे में पिक्चर बनाते हैं, आप देखते हैं विकेट कीपर कौन होगा। तो इस वजह से जब आप बीइंग अ फैन कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, तो आप हर एक चीज़ को प्लेस कर रहे होते हैं अपने मन में कि अच्छा ठीक है, ये जो चीज़ है इसका इसका मतलब उस टूर्नामेंट के लिए ये होगा। और हर एक चीज़ जो होती है इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस कि ये जो सीरीज़ है इसका मतलब उस फॉर्मेट के लिए, उस फॉर्मेट के उस मैच से होगा। तो ऐसे में मज़ा आता है देख के इन जनरल। तो बीइंग अ क्रिकेट फैन तो मैं चाहूँगा कि ना बंद हो वाइट वाइट जो ब्लेजर पहनते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में, उसका अपना रिलेवेंस है। तो अच्छा लगता है देख के कुछ छोटी चीज़ें क्रिकेट को जो बड़ा बनाती है। दूसरी बात ये है, जैसा कि मैं अपने पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, क्लार्क ने ये कहा है कि ओडीआईज जो है वो एक्सटेंशन है टी20 आईज का। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप टी20 खेलते हैं तो आप यूजुअली ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपको 200 रन बनाने होते हैं, यूजुअली 180-200 रन। तो आपका रन पर ओवर जो होता है, रन रेट जो होता है वो 10 होता है, 10 या 9 होता ही होता है, 8.5-9 होता ही है। पर ओडीआईज में आप देखते हैं कि 5-6 रन पर ओवर से रन बनते हैं शुरुआत में। तो जो क्लार्क है उनका टेक ये है कि जब आप देखते हैं कि आपको पूरा जो खेलने का तरीका होना चाहिए वो अटैकिंग होना चाहिए, जैसे लाइक आप टी20 आईज में खेलते हैं, तो उसके लिए आप लबुशेन और स्मिथ को एक टीम में नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि आपको अटैक करना है और लबुशेन यूजुअली आपको वो चीज़ देते हैं कि उतना ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर नहीं है। स्मिथ की बात करें तो स्मिथ थोड़ा सा कर सकते हैं चेंज गेयर्स को अपने, तब भी बीबीएल वगैरह में हमने उनको देखा है ये चीज़ करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज़ करते हुए देखा है, पर लबुशेन ने उतना प्रूव नहीं किया है इस फॉर्मेट में, इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उतना। तो वो एक क्वेश्चन उन्होंने रेज किया। अब दूसरी बात ये है कि कुछ बाकी एक्सपर्ट्स क्रिकेट की ये कहते हैं कि जो ओडीआईज हैं वो शॉर्टर वर्जन ऑफ टेस्ट मैचेस हैं, कि टेस्ट मैच में आपकी ग्रिड चेक होती है, तो ओडीआईज में भी आपके पास टाइम होता है कि आप फिर से कम बैक कर सकते हैं। अगर आपने 4 विकेट जल्दी खो दिए, यू कैन टेक योर टाइम, आप 20 ओवर्स निकाल सकते हैं, 15 ओवर्स निकाल सकते हैं, पर उसके बाद जो आखिरी के 20 ओवर्स है उस पर आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप अपनी टेल को यूज़ करके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ बना दूँ। तो ये एक दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों फॉर्मेट्स को देखते हैं, टेस्ट और टी20 आईज को, उसके बाद जब आप ओडीआईज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस का रोल ज़्यादा है। अब कंडीशंस का रोल ज़्यादा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप इस पॉइंट को रखते हैं ना कि ये एक्सटेंशन कौन से फॉर्मेट का है, ये किस फॉर्मेट का शॉर्टर वर्जन है, तो ऐसे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर्कमस्टेंसेस का रोल बहुत ज़्यादा है। जब आप देखते हैं कि 4 विकेट आपके जल्दी गिर गए, तो उस टाइम पे कुछ भी कंडीशन हो आप तेज़ नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर आप तेज़ खेलेंगे और आप वहाँ पे 3 विकेट्स और लूज़ कर दें तो शायद आप मैच को लूज़ ही करेंगे। तो ऐसे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सर्कमस्टेंसेस को देखें, कंडीशंस को देखें, और आपका जो गेम है, भले आप अटैकिंग प्लेयर हो, लेकिन उस टाइम पे आप थोड़ा सा उसको चेंज करें। तो इसलिए किसी भी फॉर्मेट का नाम दे देना कि ये शॉर्टर वर्जन ऑफ टेस्ट है और लॉन्गर वर्जन ऑफ टी20 आईज है, थोड़ा सा गलत चीज़ है। सर्कमस्टेंसेस देखिए और अकॉर्डिंगली खेलिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि माइकल क्लार्क ने ये भी चीज़ कही है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो देखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को अटैक करते हुए ज़्यादा, बजाय इसके कि वो अपनी हार बचाने को खेलते हुए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊँ ये चीज़, तो 2023 का वर्ल्ड कप था। अब उसमें कह सकते हैं कि वो चीज़ काम की उनके लिए कि ट्रेविस हेड ने रन्स बनाए 23 और मानस लबुशेन बस खड़े रहे वहाँ पे। उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 50-60 का स्ट्राइक रेट था, खड़े रहे बस। उनको पता था कि अगर मैं खड़े रहूँगा तो हेड वो काम कर देंगे, बट व्हाट इफ हेड नहीं होते वहाँ पे, तो क्या लबुशेन में वो क्षमता थी कि 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं वहाँ पे? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लार्क हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं डोमिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ना कि वो ऑस्ट्रेलिया जो कि बस अपनी हार बचाने के लिए खेल रही, कि नहीं हमको हारना नहीं है, और बहुत डिफेंसिव सी नज़र आती है उसमें। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं अब बात करूँ मानस लबुशेन के इंक्लूजन की, इनके प्लेइंग 11 के, जो प्लेइंग 11 की बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पहली बात तो माइकल क्लार्क ने ये कहा है कि जॉश इंग्लिश को देखना चाहते हैं वो यहाँ पे, वो WTC फाइनल में तो देखना चाहते हैं कि वहाँ पे खेले मानस लबुशेन, क्योंकि वो वाकिफ़ है वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से, जानते हैं उनको, डेब्यू किया वहाँ पे, जानते हैं खेलना, तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि लबुशेन रहे। लेकिन ओडीआईज में या चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं चाहते हैं कि लबुशेन रहे और जॉश इंग्लिश खेले वहाँ पे। अब उनका जो पॉइंट है, मैं उनसे बहुत अग्री कर रहा हूँ इस बात पे, और मैं आपको स्टैट्स से बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्यों ट्रू है। अब उसका पहली बात तो मतलब यही है कि मानस लबुशेन ड्राई रन से गुजर रहे हैं, ड्राई पीरियड आ गया उनका, उनके रन्स ड्राई अप हो गए हैं। अब ऐसे में मानस लबुशेन की बात ये भी है कि स्मिथ के साथ सेम प्लेयर है, तो अब उनकी जगह पे बात तो बननी ही थी। अब एक बार बात करते हैं उनके स्टैट्स की कैसे पिछले कुछ टाइम में उनके जो नंबर्स हैं वो कैसे ख़राब दिखे हैं हमको। अब 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में 148 रन उन्होंने बनाए। 2023 में उन्होंने एक्चुअली 826 रन बनाए इन 20 ओडीआईज दैट ही प्लेड। अब उसमें उनका जो एवरेज है 45.9 का है, 46 का एवरेज गुड इनफ फॉर ओडीआईज। आप तारीफ करेंगे कि ऐसा प्लेयर हमको चाहिए। उनका स्ट्राइक रेट आप देखिए तो स्ट्राइक रेट में इशू रहा है, 81.8 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो ओडीआईज में जब आप खेलते हैं तो 81 का स्ट्राइक रेट इज़ नॉट गुड।
पर ठीक है, उनका एवरेज आया, टीम के लिए काम किया, तो आप मैच जीत भी गए। ठीक है, मैचेस जीते, आपने बड़ा टूर्नामेंट जीता, वर्ल्ड कप जीता, तो ठीक है, आप उस चीज़ पे थोड़ा-सा आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 46 का एवरेज 2024 तक आते-आते आप देखिए गिर के 23 पे आ जाता है। 2024 आता है, उसमें 148 रन्स बनाए हैं और उनका जो एवरेज है 25 का 24.7 का है, जिसको हम 25 पकड़ लेते हैं। तो 25 का एवरेज एट नंबर 4 या नंबर 5 इज़न्ट वैलिड, आप टीम में जाके नहीं बना पाएंगे। अब इस इधर उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा है, 93 का उनका स्ट्राइक रेट हुआ है, लेकिन उससे मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपके रन्स ही नहीं है अंडर योर बेल्ट, आपके रन्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में 7 ओडीआईज़ उन्होंने खेले हैं, 25 का एवरेज आ रहा है, 148 रन्स बने हैं, तो ऐसे में आप कैसे जाके बना पाएंगे, वो एक चीज़ है। 2025 पे आते हैं, इसमें खैर उन्होंने एक ही मैच खेला है, पर उस मैच में जिस तरीके से वो खेले, 27 बॉल 15 रन उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट इसमें मैटर नहीं कर रहा था, श्रीलंका में आप खेल रहे हैं, आप कर सकते हैं बाद में जाके रन, अगर आप सेट हैं तो ठीक बात है, हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने 15 रन बनाए हैं और बहुत ख़राब शॉट मार के आउट हुए। अब ख़राब शॉट की वैल्यू भी उतनी नहीं है, लेकिन अगर आप उस मैच में जाए पहले ओडीआई में अगेंस्ट श्रीलंका, तो वो ख़राब शॉट मारते हुए आउट हुए, और वो ख़राब शॉट मारते हुए इसलिए आउट हुए क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि मैं रन्स कहाँ निकालूँ अपने। तो उनका जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का मसला है वो बहुत सीरियस है, और उनको शायद वो उस फ्रस्ट्रेशन में आउट हो सकते हैं कि उनको समझ में ना आए कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। तो ऐसे में जब उनके पास शॉट्स नहीं थे रन्स बनाने के, तो उन्होंने एक पीछे को शॉट मारा, फाइनल लेग में पैडल स्वीप मार रहे थे और वो एलबीडब्ल्यू हो गए वहाँ पे, और हसरंगा को वही चीज़ कर रहे थे और वो आउट होना ही था उनको। तो वो एक चीज़ है। अब एक चीज़ क्या है साथ ही में कि स्टीव स्मिथ ने उनको बैक किया है। अब स्टीव स्मिथ क्योंकि उनके दोस्त भी हैं, तो क्या आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि स्टीव स्मिथ बीइंग हिज फ्रेंड नहीं चाहते वो ड्रॉप हो, कैप्टन भी हैं अभी तो। लेकिन बात यह है कि आप जब बैक कर रहे हैं उनको, तो क्या एबिलिटीज़ उतनी हैं, तो देखना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ जो उनको कह रहे हैं कितना उनको बैक करेंगे और कितनी उनको जगह मिलती है, ये देखना रहेगा आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी में हमको। अब बाकी बात करते हैं WPL की, IPL की। तो WPL का मैच हुआ रिसेंटली, जिसमें गुजरात जायंट्स ने 200 रन से 202 का टारगेट दिया आरसीबी को, आरसीबी वुमेन टीम को। और वहाँ पे हमने देखा कि ऋचा घोष जो कि यंग इंडियन सेंसेशन है, यूथ T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का, वो भी जिताया उन्होंने इंडियन टीम को। साथ ही में जब आप बात करते हैं इंडियन टीम की, तो ऋचा घोष का T20 में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी अटैकिंग खेलती हैं, विकेट कीपिंग थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, थोड़ा फिटनेस पे काम और कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इनमें हमको दिखता है फ्यूचर, इनमें हमको दिखता है कि ये बहुत टाइम तक इंडिया को सर्व करने वाली हैं। तो उनकी इनिंग्स 63 रन की 27 बॉल्स पे आ जाना एक बहुत अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए भी। और दूसरी बात एलिस पेरी की करते हैं, तो 50 रन से ऊपर उन्होंने बनाए हैं, 53 रन उनके आए हैं। और एलिस पेरी मेरे हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर हैं, बेस्ट वुमेन प्लेयर है इस टाइम पे, और ऑलराउंडर एबिलिटीज़ जो कि वो लेके आती है टीम में, वो भी सेकेंड टू नन है। बहुत ही प्यारी बैटिंग करती हैं पेरी। और पेरी के साथ में एक और चीज़ है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ग्लैमर की वजह से तो है ही, उनके लुक्स की वजह से तो है ही, लेकिन जो उनका अग्रेशन है वो भी, जो उनकी शॉट मेकिंग है, वो सब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरली आता है उनके अंदर, बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन। वो चीज़ जस्टिफाइड भी है कि ठीक है, वो काफ़ी हम देखते ही हैं। तो एलिस पेरी और ऋचा घोष सूत्रधार रही उस मैच की, और वो मैच उन्होंने गुजरात जायंट्स को हरा दिया। अब एक और बात करते हैं IPL को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। तो पहला अपडेट तो ये है कि रजत पाटीदार जो हैं इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने आरसीबी की कैप्टनसी संभाली है इस 2025 के सीज़न से। अब बात करते हैं कि रजत पाटीदार क्यों ज़रूरी लगे आरसीबी को कि उनको कैप्टन बनाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पिछले 2-3 साल में आप देख रहे थे फाफ डू प्लेसी कैप्टन थे उनके। अब एक चीज़ क्या होती है, जब कोई भी फॉरेन नेशन का कैप्टन होता है, ओवरसीज़ कैप्टन होता है, तो उसके साथ में एक चीज़ होती है कि जब डोमेस्टिक प्लेयर्स से वो मिलेगा, तो एक तो लैंग्वेज बैरियर आता है। अब जब लैंग्वेज बैरियर है तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, या आप किसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और बीइंग अ कैप्टन शायद वो बहुत ही आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि आपको किसी के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। तो जो मो बोबट है, जो टीम के मैनेजर हैं आरसीबी टीम के, उनका पोस्ट है कुछ डायरेक्टर है शायद, तो उन्होंने ये कहा था कि हम चाह रहे थे कि यंग इंडियन प्लेयर हैं और इंडियन कोर का पार्ट हम उसको बनाएं कि हमारी टीम में वो इंडियन कोर का पार्ट हो। तो पाटीदार इंडियन कोर का पार्ट आरसीबी में बनते हुए दिख रहे हैं हमको, कि रजत पाटीदार विराट कोहली के अलावा सेकंड सबसे सीनियर प्लेयर हैं जो कि रिटेन हुए हैं। उसके बाद यश दयाल का नाम है, उसके बाद आप देखते हैं इस सीज़न में कृणाल पांड्या आए हैं, भुवनेश्वर कुमार आए हैं। तो आरसीबी ने बहुत फोकस किया इस बार कि इंडियन कोर बनाए, जो कि उन्होंने बहुत सालों में नहीं किया है। और जो उन्होंने चहल के जाने के बाद और सिराज के जाने के बाद में जो मिस भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इस बार हम देख पा रहे हैं कि हमको थोड़ा सा वो चीज़ बनती हुई दिख रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो इंडियन कोर उन्होंने बनाया रजत पाटीदार को रिटेन करके, यश दयाल को लाके, बाकी लोगों को लाके, उन्होंने कैप्टन इंडियन कोर से इसलिए ही बनाया है ताकि डोमेस्टिक और सीनियर प्लेयर्स दोनों के बीच में जो एक जरिए का काम वो कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों में जो बैलेंस बनाने का काम है वो कर सकते हैं। कि डोमेस्टिक खेले भी बहुत ज़्यादा हैं, सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो ऐसे में वो वाकिफ़ हैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स के खेलने के तरीके से भी, और बहुत सारे प्लेयर्स को पर्सनली भी उन्होंने काफ़ी देखा हुआ है, तो इस वजह से अच्छा साइन है। दूसरी बात, मैं
जिस तरीके से रजत पाटीदार को देखता हूँ तो मैं उनको बहुत ही खूबसूरत, तो वो है ही, उसमें तो सबको ही दिखाई देती है वो चीज़, लेकिन जिस तरीके से वो शॉट मेकिंग करते हैं, जिस तरीके से अशॉर्ट फुटवर्क के साथ में वो खेलते हैं कि जब भी स्पिनर्स आते हैं, जब उनको अटैक करना होता है तो उनके पैर आप देखिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, बहुत ज़्यादा हिलाते नहीं हैं और बहुत जल्दी से पोजीशन में आते हैं, लेंथ को बहुत अच्छे से जज करते हैं, लाइन को बहुत अच्छे से जज करते हैं, बहुत पहले से जज करते हैं और उसके बाद जब वो शॉट मारते हैं तो अशॉर्ट शॉट मेकिंग करते हैं। उसमें उनके मन में डाउट्स नहीं होते कि व्हाट इफ अगर मेरा एज लग गया तो क्या होगा। तो ऐसा ऐसा फियरलेस बैटर, ऐसा प्लेयर जो कि बहुत जल्दी रीड कर ले लाइन लेंथ को, वो हमेशा से एक टीम के लिए असेट होता है। तो आरसीबी के लिए वो एसेट है बिल्कुल, और इंडियन टीम में मैं चाहूँगा कि जल्दी से खेलते हुए हमको दिखाई दें। और दूसरी बात ये भी है कि रजत पाटीदार आते हैं इंदौर से और मैं भी आता हूँ इंदौर से। अब एक चीज़ क्या है कि मैंने क्लब क्रिकेट थोड़ा सा खेला है और उस टाइम पर रजत पाटीदार मेरे साथ खेले थे। वो तो मेरे साथ क्या खेलेंगे, मैं उनके साथ खेला हूँ। तो रजत पाटीदार उस टाइम पे रहे होंगे 18-19 साल के। अब चीज़ क्या है कि 18-19 साल का कोई प्लेयर जब किसी जगह पे खेल रहा है तो उसका कितना ही नाम होगा, कि अगर आप एक पूरे शहर में खेलते हैं 18-19 साल के लड़के का कितना ही नाम हो जाएगा कि इस शहर का ही बहुत अच्छा प्लेयर है। कैसे इतना बड़ा नाम कोई बन पाएगा 18-19 साल में। लेकिन पाटीदार वो नाम थे कि जब मैं बात करता हूँ इंदौर में उस समय की, तो हर एक जो भी इंसान क्रिकेट खेलता था वो जानता था कि रजत पाटीदार कौन है। वेंकटेश अय्यर का भी नाम था, लेकिन उतना नाम जितना रजत पाटीदार का था उतना किसी का और नाम नहीं था, और सीनियर भी है सबसे, तो समझ में भी आता है। तो पाटीदार का जो नाम था, बहुत ही प्यारी बैटिंग तब भी करते थे, बहुत ही उनको ओपनिंग करते थे उस टाइम पे, और हर एक जो जो उनका टीम मेंबर था वो जानता था कि जब ये जाएंगे तो ये खेलेंगे, ये खड़े रहेंगे, ये आराम से रन बनाएंगे। तो ये क्रिकेट में काफ़ी नाम था उनका, ग्रेड ए क्रिकेट में। तो वो चीज़ है, काफ़ी अच्छा साइन है पाटीदार के लिए, और लेट्स होप कि आरसीबी अच्छा करे इस साल। अब दूसरी बात ये भी है कि अफगानिस्तान के स्टार मिस्ट्री बॉलर अल्लाह गजनफर इंजर्ड हो गए। अब उनके इंजर्ड होने से अफगानिस्तान को बहुत लॉस होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और जो उनके चांसेस हैं इस टूर्नामेंट में वो हर्ट तो होंगे ही। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब आप आईपीएल की बात करें तो मार्च में 22 मार्च से स्टार्ट होगा आईपीएल। तो बहुत ज़्यादा वरिड जो टीम है वो थी मुंबई इंडियंस भी, क्योंकि जब उन्होंने ऑक्शन में वो गए, उन्होंने बाय किए प्लेयर्स को, तो उन्होंने दो स्पिनर्स को लिया मेनली कि हम इनको खिलाएंगे शॉट अपनी टीम में। उसमें से एक थे अल्लाह गजनफर, अफगानिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर, और एक थे मिशेल सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, और कितने ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, कितने ज़्यादा अच्छे स्पिनर हैं, हम उनको जानते हैं, उनके दिमाग को हम जानते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को हम जानते हैं। तो इन दो पे बैंक किया कि ये रहेंगे हमारे दो प्रीमियर स्पिनर्स, और अल्लाह गजनफर वहाँ से हमको इंजर्ड होते हुए अब दिख रहे हैं। तो मुंबई के लिए चैलेंजेस नए आ गए हैं कि इंजरी कंसर्न्स जो हैं उनके बढ़ गए हैं। अब अल्लाह गजनफर क्योंकि अगर बाहर होते हैं तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है कि ये अब आ जाएँ, जुड़ जाएँ स्क्वाड से। और मुजीबुर रहमान में और अल्लाह गजनफर में डिफरेंस तो है, परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, और एक कह लें वर्क एथिक्स की बात करें तो मुजीबुर रहमान हमको इंप्रूव होते हुए नहीं दिखे हैं इतने टाइम में। उनकी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उनकी बॉलिंग भी अब विद टाइम थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो पा रही है। तो मुंबई को काफ़ी लॉस होगा अल्लाह गजनफर की इस इंजरी से। दूसरी बात ये भी है कि दीपक चाहर उनके पास में है, जो कि वो अपने घर में तो कम रहते हैं, एनसीए में रिहैब करते हुए हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनके दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि उनकी पार्टीज़ में भी शायद उन्हीं की पार्टीज़ में जाते होंगे वो, क्योंकि उनका उठना बैठना उन्हीं के साथ में है। तो दीपक चाहर जैसा प्लेयर अगर आपने न्यू बॉल से लिया है, जो कि आप उम्मीद करें कि न्यू बॉल से एक साइड से वो और एक साइड से ट्रेंट बोल्ट आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो उसमें फिटनेस का कितना रोल रहता है वो आप सब जानते हैं। तो दीपक चाहर वहाँ पे कितना काम कर पाएंगे, कितने फिट हो पाएंगे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, जसप्रीत बुमराह भी अभी रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। वैसे सुनने में तो यही आई है, न्यूज़ तो यही आई है, सुनने में यही बात है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो उतने फिट थे कि वो जा सकते थे, शायद 2-3 मैच में वो बाहर बैठते, लेकिन वो 2-3 मैच का रिस्क नहीं लिया इंडियन टीम ने, और उन्होंने बोला कि हम एक रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे और हम उनको रश भी नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट से पहले। तो चांसेस हैं कि वो फिट हो जाए आईपीएल से पहले 22 मार्च तक, लेकिन देखना होगा कि क्या 1 महीने में वो फिट हो पाएंगे, क्योंकि मुंबई के लिए वो फिर एक लॉस वाली चीज़ हो सकती है। तो ये रही कुछ डिफरेंट बातें क्रिकेट के बारे में आज हमारे लिए। एक और चीज़ जो कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है वो है पाकिस्तान के मैच की, न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज़ फाइनल जो हुआ है उसके बारे में हमको डीप बात करेंगे। उसके बाद एक और जो एजेंडा पीसीबी बना रहा है कि बाबर आजम को कैसे हम एक 5-5 नई एक कैटेगरी बना दें, उसमें बाबर आजम को नाम हम उस पर डाल दें और ज़बरदस्ती डाल दें। वो होता है ना कि आप डब्बे में पानी भर रहे हैं, डब्बा भर चुका है, लेकिन आप कोशिश में है कि इसको भरूंगा मैं और आप उसमें फैला देते हैं, और जो अच्छा वाला डब्बा होता है आप उसको भी शायद ख़राब कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है हम बात करेंगे उस बारे में भी, और भी मुझे स्क्वाड की एनालिसिस करना है, 3-4 वीडियोस उसके भी और आएंगे। तो मुझे चाहिए उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, और आप प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोज़ आते रहेंगे और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।